अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मेजरमेंट चैप्टर की फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो ये है कि फॉर आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट आंसर, आपने फिज़िक्स में जब कंप्लीट आंसर लिखना है तो कंप्लीट आंसर के लिए एक स्पेसिफाइड यूनिट की ज़रूरत होती है। ये क्यों होती है? मतलब अगर हम एक मेजर्ड वैल्यू को लिखते हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू के साथ हम एक यूनिट स्पेसिफाई करते हैं। अगर यूनिट स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर क्या होगा, या हम यूनिट को क्यों स्पेसिफाई करते हैं? तो पहले इसकी जो आंसर है आप देख लें। पहले तो आपको यह होना चाहिए कि द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज़ ऑलवेज मेड रिलेटिव टू सम स्टैंडर्ड आर यूनिट्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब भी फिज़िक्स में मेजरमेंट करते हो तो मेजरमेंट आप एक यूनिट एक स्टैंडर्ड के रिलेटिव करते हो। मतलब अगर आप कुछ भी मालूम करते हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी को मालूम करते हो, तो उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड और यूनिट को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस क्वांटिटी कोई कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड से नहीं करते तो आप इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम नहीं कर सकते। तो मतलब कि यूनिट तो ज़रूरी है कि हम जो है वो यूनिट लेंगे, लेकिन यूनिट को स्पेसिफाई क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है। So every measured value has a magnitude means number with proper unit. Every measure quantity measurable value की measurable quantity की एक magnitude होती है और magnitude में एक नंबर और proper unit लिखना ज़रूरी है। तो हर एक quantity की unit तो है। अब हम इस unit को specify करेंगे कैसे? The answer the unit with numerical value or number of measured physical quantities must be specified. एक आंसर में एक मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर के साथ यूनिट को स्पेसिफाई करना होगा। मस्ट बी स्पेसिफाइड बिकॉज द वैल्यू आर आंसर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी विद आउट स्पेसिफाइड यूनिट। क्योंकि अगर हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है और उसकी जो वैल्यू है या आंसर है उसके साथ हमने यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया, विदाउट स्पेसिफाइड यूनिट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड डिफरेंट यूनिट, तो इस वैल्यू को लोग डिफरेंट यूनिट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ड्यू टू विच एरर इज अकर, जिसकी वजह से गलती आ जाती है। एंड योर आंसर विदाउट स्पेसिफाइड यूनिट इज़ कंसीडर्ड इज़ इनकम्प्लीट, और आपकी जो आंसर है, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसको लोग इनकम्प्लीट कंसीडर्ड करेगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो हमने लिखा कि दी temperature of body is 50. The temperature of body is 50. अब लोग ये तो समझते हैं कि ये टेम्परेचर की बात कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज़ टेम्परेचर है, लेकिन अब मुझे ये बताए कि ये टेम्परेचर कितना है। लोग इस 50 को कह सकते हैं कि ये 50 डिग्री सेल्सियस है, लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 50 केल्विन है, लोग ये भी कह सकते हैं कि ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने इस 50 टेम्परेचर के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा तो लोग इसको 3 स्केल पर ले सकते हैं और इसमें गलती आ जाती है, एरर हो जाती है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है, तो अगर आप ने एक लेंथ को नाप किया, 2 पॉइंट के दरमियान, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान आपने एक लेंथ को मेजर किया और वो लेंथ आपने लिखा कि ये लेंथ हमारे पास 5 है। तो ये लोग तो समझते हैं कि ये लेंथ उन्होंने मेजर किया क्योंकि आपने लिखा है कि लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज़ दिस, लेकिन ये नहीं समझते कि आया ए और बी के दरमियान लेंथ 5 मीटर है या लेंथ 5 किलोमीटर है या लेंथ 5 सेंटीमीटर है या लेंथ 5 फुट है। ये क्या है? क्योंकि आपने यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। अगर आप यूनिट स्पेसिफाई नहीं करते तो ये आपकी जो L इज़ इक्वल टू 5 है, ये लेंथ 5 जो आपने लिखा है, इस 5 को लोग कुछ भी तस्वर कर सकते हैं, इस वजह से गलती आ सकता है। इस तरह मास की भी यही जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर एक मास है और आपने लिखा कि एक बॉडी है जिसकी मास 50 है, जिसकी मास 50 है, तो क्या 50 क्या है? ये बिल्कुल ऐसे पता चलता है कि ये तो मास है, वो तो पता चलता है।
हम एक यूनिट को इसलिए स्पेसिफाई नहीं करते कि हमें क्वांटिटी की जो है वो समझ आ जाए कि कौन सा क्वांटिटी है। क्वांटिटी आप इस तरह भी लग सकते हो, मास ऑफ द बॉडी, तो ये क्वांटिटी मास हम जो है वो समझते हैं, या टेम्परेचर या लेंथ। लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखते तो इससे कंफ्यूजन ये आ जाता है कि ये कितना है। यूनिट मतलब यूनिट इसकी यह है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 है तो 50 ग्राम भी लोग इसको समझ सकते हैं, 50 किलोग्राम को भी जो है लोग इसको ले सकते हैं, 50 टन भी ले सकते हैं, 50 स्लग भी ले सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने एक यूनिट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। अगर आप फिज़िक्स में कंप्लीट आंसर को लिखते हैं तो कंप्लीट आंसर के लिए एक यूनिट आपने स्पेसिफाई करना है। ये आपका पेपर, ये आपकी पेपर के मुताबिक ये आंसर आपने पेपर में भी लिखना है। इन दी आंसर द यूनिट विद द न्यूमेरिकल वैल्यू आर नंबर ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ मस्ट बी स्पेसिफाइड। मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर बिकॉज क्योंकि द वैल्यू आंसर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी की जो वैल्यू है या आंसर जो है विदाउट स्पेसिफाइड यूनिट के बगैर कैन बी ऑब्जर्व्ड, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन डिफरेंट यूनिट में हम इसको ले सकते हैं। ड्यू टू विच एरर इज अकर, जिसकी वजह से एरर आ जाती है, एंड योर आंसर विदाउट स्पेसिफाइड यूनिट स्पेसिफिक यूनिट इज कंसीडर्ड इज इनकम्प्लीट, और आपकी जो आंसर है ये स्पेसिफिक यूनिट के बगैर इनकम्प्लीट तस्वर किया जाएगा। थैंक यू।